नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे आर्य समाज एवं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आर्य समाज द्वारा किए गए कार्य। कल के वीडियोज़ में हमने आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय और उनके जीवन में लिखे गए साहित्य और आर्य समाज द्वारा स्थापित संस्थाओं का अध्ययन किया था। आज हम पढ़ते हैं आर्य समाज द्वारा किए गए कार्य। तो देखिए, आर्य समाज हिंदू धर्म को श्रेष्ठ बनाने, कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रचलित हुआ था। इनके मूल सिद्धांत वेदों से जुड़े हुए थे। जिस प्रकार अन्य धर्मों के धर्माधिकारी अन्य तरीकों से अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ दर्शाने का प्रयास कर रहे थे, उसी तरह आर्य समाज ने भी धार्मिक कट्टरता की भावना लेकर भारतीय समाज में धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक क्षेत्र में कार्य किया था। अब हम सबसे पहले देखते हैं आर्य समाज द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्य। समाज सुधार के कार्यों में हम देखते हैं तो भारतीय समाज में जाति व्यवस्था शताब्दियों से प्रचलित रही थी। वैदिक काल की अपन बात करते हैं तो वैदिक काल में भी वर्ण व्यवस्था मिलती है। पूर्व वैदिक काल में कर्म प्रधान वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते जन्म प्रधान वर्ण व्यवस्था हो गई और धीरे धीरे जातियों का विकास हुआ। और जातियों का विकास होने के बाद प्रत्येक जाति को अपना अपना कार्य करना होता था। जैसे लोहार है, लोहे का कार्य करेगा, सुथार है, लकड़ी का कार्य करेगा, गांची है, तेल पीड़ने का कार्य करेगा, कुम्हार है, मिट्टी का कार्य करेगा। तो ऐसी प्रथा हमारे यहाँ पर प्राचीन काल से ही प्रचलित थी। जाति प्रथा ने यदि एक और हिंदू धर्म की रक्षा की है तो दूसरी ओर हिंदुओं के राजनीतिक और सामाजिक पतन को भी या पतन की ओर भी अग्रसर किया है। अर्थात जाति प्रथा ने एक तरफ तो हमारे धर्म की रक्षा की, जैसे प्रत्येक जाति को अपना अपना कार्य व व्यवस्था दी गई ताकि समाज के हर कार्य व व्यवस्था को संभाला जा सके। वहीं समय के साथ साथ जाति प्रथा के कारण समाज में बहुत सी कुरीतियां आ गई और उन कुरीतियों के कारण समाज कमजोर प्रतीत होना शुरू हो गया था। प्राचीन काल में जो व्यवस्था थी
समय के साथ साथ उस व्यवस्था में भी बड़ा परिवर्तन आ गया था, जिसने समाज में कई प्रकार की कुरीतियों को बल प्रदान किया था। समाज में ऊंच नीच का भेदभाव, स्त्री व पुरुषों में भेदभाव, स्त्रियों की दशा शोचनीय होती थी। समाज में बहु विवाह प्रथा, बाल विवाह प्रथा प्रचलित थी और इन सभी कारणों से समाज कमजोर प्रतीत हो रहा था। वैदिक काल में स्त्रियों का समाज में स्थान ऊंचा था, लेकिन अब स्त्रियों का समाज में अपमान होना शुरू हो गया। आर्य समाज ने बाल विवाह, बहु विवाह और पर्दा प्रथा का घोर विरोध किया एवं विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया, स्त्री शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने 16 वर्ष से कम आयु की लड़कियों का विवाह बंद करने की बात कही थी कि 16 वर्ष से कम अगर बालिका का विवाह होता है तो वह बालिका परिपक्व नहीं हो पाती है और उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आर्य समाज ने सती प्रथा को पाप और क्रूरता बताया, क्योंकि सती प्रथा में किसी विवाहित स्त्री के पति की मृत्यु होने पर उस स्त्री को आजीवन दुख के साथ उसके पति की चिता के साथ जीवित जलना होता था। आर्य समाज ने इसका विरोध किया। उस समय वेदों के अध्ययन का अधिकार स्त्रियों को नहीं था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्त्रियों को भी वेदों के अध्ययन का अधिकार है वो दिलाया था। प्रचलित हिंदू मान्यता के अनुसार यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार स्त्रियों को भी दिया गया, जो पूर्व में है वो नहीं था। आर्य समाज ने ऐसे हिंदू पुरुष व महिलाएं जिनको बलात् तरीके से अन्य धर्म की ओर ले गए थे, उन हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म की ओर लौटाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था, जिससे कई हिंदू जिन्होंने कालांतर में मुस्लिम या ईसाई धर्म ग्रहण किया था, अब वे पुनः हिंदू धर्म की ओर लौट आए थे। आर्य समाज ने हिंदू समाज में संगठन का बीजारोपण किया और हिंदू समाज में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान की भावना जागृत की थी। अब हम देखते हैं आर्य समाज द्वारा किए गए धार्मिक सुधारों के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज शुरू करने से पूर्व समाज में धर्म के नाम पर
कई प्रकार की लूट थी, कर्मकांड थे, बलि प्रथा थी, मूर्ति पूजा थी, स्वर्ग और नरक की कल्पना थी, भाग्य में विश्वास था। ऐसी ऐसी रूढ़ियाँ, कुरीतियों ने धर्म को जकड़ दिया था कि एक सामान्य मानव उससे दूर है वो रहता था। समाज में, धर्म में स्वामी जी ने वेदों की श्रेष्ठता का दावा किया और वेदों के आधार पर ही हवन, यज्ञ, मंत्रोच्चार, कर्म आदि पर बल दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मानना था कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वह घट घट में विराजमान है। स्वामी जी ने बहुदेववाद और अवतारवाद का खंडन किया था। स्वामी जी का मानना था कि ईश्वर है वो एक है और ये अवतार वाली धारणा है वो मिथक है। स्वामी जी ने हिंदुओं के मोक्ष का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने बताया कि ईश्वर की उपासना अच्छे कर्म और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से ही होती है। उन्होंने समाज में ऐसे कई विचार स्थापित भी हैं वो किए थे। आर्य समाज ने इस्लाम धर्म व ईसाई धर्म के विरुद्ध भारत में एक ऐसे धर्म को प्रचलित किया था जो सही मायने में भारतीयों को भारतीय संस्कृति के अनुसार जोड़ सके। आर्य समाज ने ढोंग पाखंडों पर प्रहार किया, लेकिन अन्य धर्मों के ढोंग पाखंडों को भी हिंदू जनता के सामने लाया था। आर्य समाज के अनुसार श्राद्ध में श्राद्ध पक्ष को मनाना और ऐसी जो कई अकल्पनीय पारलौकिक बातें थी उनका विरोध किया। स्वामी दयानंद जी किसी से भी घृणा नहीं करते थे, किंतु जहाँ पाखंड, ढोंग, असत्य व आडंबर दिखता था तो स्वामी जी उनकी बिना संकोच के धज्जियां तक उड़ा देते थे। जब स्वामी जी एक बार जोधपुर पहुंचे तो जोधपुर के मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह एक नन्ही जान नामक स्त्री के प्रभाव में आ गए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मारवाड़ के जसवंत सिंह के इस कृत्य को देख अच्छा न लगा और उन्होंने मुंह पर ही नन्ही जान को कटु सत्य कह डाला। नन्ही जान ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती को
दूध में कांच मिलाकर पिलाया था और इनसे ही उनकी वो मृत्यु है वो हुई थी। स्वामी जी सही महीने में सत्य वचन कहते थे। सत्य वचन कहने में कभी हिचकिचाहट नहीं करते थे। स्वामी जी के अनुसार इस तरह धर्म के नाम पर ठगी करना अपमानजनक था। अब हम देखते हैं आर्य समाज के साहित्यिक और शैक्षणिक सुधार। आर्य समाज ने गुलाम भारत में शिक्षा का प्रचार किया, साहित्यिक रुचि जागृत की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने संस्कृत व हिंदी को महत्व दिया। उन्होंने विभिन्न गुरुकुल पद्धति में विद्यालय व कॉलेज स्थापित करवाए और इन विद्यालयों, इन कॉलेजों में वैदिक रीति रिवाज के अनुसार शिक्षाएं भी दिलवाई जाती थी। आर्य समाज शिक्षा के माध्यम से अज्ञानता को दूर करना चाहते थे और उन्होंने प्राचीन आश्रम व्यवस्था को पुनः स्थापित किया और आर्य समाज ने ही लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में लॉर्ड मैकाले जी के द्वारा जो अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखकर भारतीयों को अंग्रेज बनाया जा रहा था, उसका घोर विरोध किया था। लॉर्ड मैकाले जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था, आर्य समाज ने पुनः वैदिक रीति रिवाज से शिक्षा प्रचलित करवाई थी। आर्य समाज ने स्त्रियों की शिक्षा देना अनिवार्य किया। स्त्रियों को चार दीवारी से बाहर निकालकर शिक्षा से जोड़ा। इसी तरह से बहुत से ऐसे आर्य समाज ने संस्थान भी स्थापित किए, जिनमें दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, कांगड़ी गुरुकुल आदि में शिक्षा देने का कार्य शुरू किया। अब है आर्य समाज के राष्ट्रीय सुधार आंदोलन या प्रयास। आर्य समाज ने राष्ट्रीयता का भाव विकसित करने का कार्य किया था। आर्य समाज ने राष्ट्र प्रेम को बढ़ावा दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज, स्वभाषा और स्वाभिमान शब्द प्रयुक्त किए थे। स्वामी जी ने कहा था कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से बेहतर है। अर्थात हमारा राज्य कैसा भी हो, विदेशियों से अच्छा है। उन्होंने नमस्ते
जैसे अभिवादन के शब्दों का प्रयोग किया। आर्य समाज में वेदों की ओर दोनों नारा दिया। उन्होंने भारत को गौरवशाली बताया। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रेरित होकर बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले आदि ने राष्ट्र निर्माण का कार्य किया था। धन्यवाद।